हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो हाउ इज द जोश बच्चों, अगेन हाउ इज द जोश। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों का। तो लास्ट लेक्चर आपने देखा था बच्चों इंटेक्स क्वेश्चंस का, क्लास जो है चैप्टर 8 का मोशंस का इंटेक्स क्वेश्चन की सीरीज चल रहा है, जिसमें आपने पेज नंबर 100 एंड 102 के इंटायर क्वेश्चंस को समझ चुके हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखे बच्चों, तो आपका इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि इंटेक्स के सभी क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप विद कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आ जाएगा, राइट। और आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम देखते हैं बच्चों पेज नंबर 103 एंड 107 के जितने भी क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम कवर करने वैसे वाले हैं इंटेक्स क्वेश्चन है बच्चों, पेज नंबर 103 एंड 107। इनके एंटायर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन सभी को देखेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। अच्छा ये रहा बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चंस है, देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा आपको। देखिए क्या है, कह रहे ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, मतलब कह रहे हैं कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक प्रयोग किया गया, उसमें क्या है, a signals from a spaceship reach the ground stations in 5 minutes. Okay, what was the distance of the spaceships from the ground stations? The signals travel at the speeds of a light, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. तो इसमें समझना क्या है, कह रहे एक प्रयोगिक किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें देखा गया कि स्पेसशिप से किसी सिग्नल को ग्राउंड स्टेशन पे भेजने में 5 मिनट का टाइम लगता है। कितने मिनट का? 5 मिनट्स का टाइम लगता है। तो ग्राउंड स्टेशन से लेकर के स्पेसशिप के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये हमें बताना है। और सबसे बात इंपॉर्टेंट चीज ये हमें क्या दे रखा है कि जो उनकी स्पीड है बच्चों, वो लाइट के स्पीड के इक्वल है। तो लाइट की स्पीड तो आपको पता है क्या होता है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान दीजिए आपको निकालना है डिस्टेंस। क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो डू यू नो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला तो आपको पता है, यस ठीक है। चलिए अब देखिए आपको स्पीड चाहिए, तो हमें जो स्पीड दिया है वो देखो यहाँ पे क्या है, द स्पीड ऑफ अ सिग्नल ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ अ लाइट। जिस स्पीड से वो मूव कर रहे होंगे ना, वो लाइट का स्पीड होगा। तो लाइट का जो स्पीड है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड राइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या दे रखे हैं, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान दीजिए यानी कि जो लाइट की स्पीड है वो किसमें, सेकेंड में, ठीक है। और आप क्वेश्चन में देखिए टाइम कितना दे रखा है, 5 मिनट्स है। यानी स्पेसशिप से मान लो अगर यहाँ पे स्पेसशिप है और ये ग्राउंड है, यहाँ से यहाँ आने में कितना लगता है, 5 मिनट्स का टाइम लगता है, राइट। कितना लगता है, 5 मिनट्स लगता है। तो हमसे पूछ रहा है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बता दीजिए कितना होगा। तो टाइम पता है, स्पीड पता है, तो डिस्टेंस निकल जाएगा कि नहीं, बहुत आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए टाइम की अगर मैं बात कर लूं, तो टाइम देखो बच्चों क्या है, 5 मिनट्स है। तो मैं आपको बताया था जब भी आप कैलकुलेशन करोगे ना बच्चों, तो लाइट यूनिट में करोगे। तो देखिए स्पीड क्या है, पर सेकेंड्स में, स्पीड क्या है, पर सेकेंड में। तो इस मिनट को भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो आप सेकेंड में चेंज कर दीजिए। तो आपको पता है 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड्स होता है, ठीक है। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 300 सेकेंड्स होता है, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल इस फॉर्मूले पे लगाइए। तो अब यहाँ पे देखिए डी डिस्टेंस इक्वल क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे टाइम कितना है, 300 सेकेंड्स। तो इस सेकेंड से ये सेकेंड्स खत्म हो गया, ठीक है सर। अब आप इससे इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए 3 3 से क्या होगा बच्चों, 9 आ जाएगा। ध्यान दीजिए
ये 3 को और इस 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 9, और ये 20 इट मींस 100 मान के चलिए, तो 100 को इसमें ऐड कर दीजिए, ये क्या निकल के आ जाएगा 10 टू द पावर क्या होगा बच्चों 10 मीटर। तो फाइनली जो डिस्टेंस आया बच्चों वो क्या आ गया 9 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे आया, बच्चों ध्यान दो, ये जो जीरो है ना आप ऐसे समझिए 300 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं ना, ऑब्वियसली लिख सकते हैं सर। तो वही मैंने एक स्टेप को छोटा करके आपको यहाँ पे हमने 3 को इधर ले लिया और 100 आया, और 100 का पावर 2 यानी 2 और टर्म, जब बेस सेम होता है तो पावर 8 हो जाता है, ये तो आपने पढ़ा है ना, a टू द पावर m और a टू द पावर n, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है a टू द पावर m प्लस n, तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे इसका भी बेस 10 टू द पावर 8 है और यहाँ पे 10 टू द पावर 2 आएगा, तो 8 टू 2 क्या हो गया 10, तो मैंने 10 कर दिया। तो फाइनली जो आपका आंसर आया d इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर्स आपका डिस्टेंस हो जाएगा ग्राउंड स्टेशन से लेकर के स्पेस तक। क्लियर हुआ? चलो आप इनको नोट कर लो बच्चों, या स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके बढ़ जाए, ओके डन। चलो आगे देखते हैं। अब आप देखो आगे क्वेश्चन क्या क्या है, राइट। यहाँ पे समझिए बहुत, ये जो क्वेश्चन है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, राइट। क्या है कंसेप्चुअल सर, लेट्स सी देख लेते हैं। कह रहे व्हेन विल यू से अ बॉडी इज, आप अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है आप कब कहेंगे, कोई बॉडी यूनिफॉर्म में है आप कब कहेंगे, सिंपल। When a body move on a straight line, अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, its speeds यानी its velocity increase या decrease equal amounts in equal interval of times। बात समझ में आ रहा है ना, अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, अगर उसका स्पीड यानी उसकी जो वेलोसिटी है बच्चों या तो इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज कर रहा हो इक्वल अमाउंट्स एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो आप कह देंगे उस बॉडी को, उस ऑब्जेक्ट को वो किस पोजीशन में है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। बस इतनी बात तो बताना है, ध्यान रखना है कि इसकी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट्स एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा, दैट्स अ कंडीशन, राइट। तो वो चीजें होगा। तो आपको ये माइंड में आ रहा होगा, सब लिखेंगे कैसे, नो प्रॉब्लम बच्चों, मैं आपके लिए लिख भी रखा हूं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। वही बात हमने यहाँ पे आपको बताया है, व्हेन अ बॉडी ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, राइट, कर रहा है, सो इट्स वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज में भी हो सकता है, उसकी वैल्यू इंक्रीज भी कर सकता है या डिक्रीज भी कर सकता है, बट इक्वल बाय इक्वल अमाउंट्स, ये ध्यान रखना है, by equal amounts and equal interval of time। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों, बस ये इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको याद रखनी है। by equal amounts in equal interval of time, जितनी अमाउंट्स होगा उतनी ही टाइम होगा, that is called uniform acceleration। मेन कीवर्ड तो ये, बाकी तो आप ऐड करके लिख सकते हैं बातें, ठीक है। so it is said to be have uniform acceleration, सिंपल सी बात। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल में मैंने डाल रखा है, वैसे क्वेश्चन में नहीं पूछा है, आप एग्जाम्पल भी समझ लीजिए। अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर कोई बॉडी को फ्री फॉल से दिया तो देखा होगा वो क्या होगा, जाता ही रहेगा। अगर ग्रेविटेशन उस पे एक्ट कर दिया तो अलग बात है, समझ रहे हैं ना बातों को। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। क्लियर हुआ? चलो आप चाहते इसको नोट कर लो बच्चों, कर लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, दूसरा क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म का क्या है, सिंपल है। नॉन यूनिफॉर्म का भी सिंपल कॉन्सेप्ट है, सेम वही डेफिनेशन भी दे सकते हैं, थोड़ी सी चेंज करना है। क्या करना है सर, व्हेन अ बॉडी मूव अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो इट्स वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट्स इट। अनइक्वल मतलब टाइम बराबर क्या होगा, उसका अमाउंट्स इक्वल नहीं होगा, तो वो क्या होगा बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, राइट। आप चाहे इसका डेफिनेशन भी आप पढ़ सकते हैं। व्हेन अ बॉडी, मैंने यहाँ पे एक लाइन को काट लिया है,
व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज और डिक्रीज बाय अनइक्वल, यहाँ पे है मेन पॉइंट जो है बच्चों, यहां से आप देख लो बाय क्या है, यहाँ पे है बाय, बाय है बच्चों, बाय इक्वल अनइक्वल्स अमाउंट्स एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये बातें जो है इस डेफिनेशन का कीवर्ड है जो आपको लर्न करना है, बाकी तो आप ऐड करके लिख सकते हैं। आपको अगर ये वर्ड डेफिनेशन में लिख देते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। क्या, बाय अनइक्वल्स अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू हैव अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस। एग्जांपल के लिए a car driving on a crowd cities road, अगर किसी क्राउड सिटी रोड पे या किसी जहां पे कई पब्लिक्स ट्रैवल कर रहे होंगे वहां पे कार लेके जाते हैं बच्चों, तो क्या होता है, आप कार को कभी स्पीड कभी ज्यादा करते कभी स्लो, तो इस तरीके से उनकी स्पीड में चेंज आती रहती है। दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस। तो आई होप ये दोनों बातें आपको समझ में आ गया कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस क्या होता है, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस, क्लियर। ओके, चलिए आप चाहे इसके डेफिनेशंस को लिख लो। चलो आप आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपके सामने, ये रहा, अ बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर्स टू 60 किलोमीटर इन 5 सेकेंड्स। ओके, फाइंड क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशंस ऑफ द बस। यानी क्या कह रहा है कि एक बस है जिनकी स्पीड 80 किलोमीटर से 60 किलोमीटर हो गया 5 सेकंड्स में, तो हमसे पूछ रहा है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, आप ये मुझे बताएं। तो देखो बच्चों क्या करना है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जो आपको दे रखा है वो कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, और फाइनल जो वेलोसिटी है वो दे रखा है आपको 60 किलोमीटर पर आवर से, और टाइम जो दे रखा है आपको, राइट, टाइम जो दिया है बच्चों वो आपको 5 सेकंड्स दिया हुआ, ठीक है। तो एक चीज बताओ मुझे, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि जब भी यूनिट सेम होगा तभी जाकर के कैलकुलेशन आप कर पाएंगे, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग आएगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा कि यूनिट को सेम करना पड़ेगा। कभी भी कोई भी कैलकुलेशन करो ना तो यूनिट को पहले सेम करो आप, ओके। चलो तो पहले यहाँ पे देखो हावर्स में है, यहाँ पे हावर्स में और यहाँ पे सेकंड्स है, या तो इनको आप हावर में चेंज कर दो या इन दोनों को चेंज कर दो, राइट। तो इन दोनों को ही चेंज करना ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं, इजी तो नहीं हार्ड ही रहेगा क्योंकि इसमें आपको काफी दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें बहुत इजी से हो जाएगा। 80 इंटू किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये सब तो आपको बहुत बेसिक से पता ही है। हावर को अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो ये सब बताने की कोई जरूरत तो है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि 1 किलोमीटर में क्या होता है बच्चों, 1000 मीटर होता है, और 1 आवर्स में अगर आपको पता होगा तो 60 इंटू 60 यानी 60 मिनट, और मिनट को सेकंड से करेंगे तो 60 तो 3600 आ जाएगा। अब आप इसको ये मीटर आ जाएगा, बाद में लिख देंगे, ये 20 से 20 को कैंसिल कर सकते हैं, ये 5 आ जाएगा और ये 18 आ जाएगा, राइट। आप 36 को भी कर दीजिए, ये 9 आ जाएगा, राइट, और ये 40 आ जाएगा, राइट। अब आप क्या करेंगे, 5 चौक 20, ये कितना आ जाएगा 200 5 चौक 20 200 और ये हो जाएगा 9। फाइनली जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना बच्चों तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 22.22 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। समझ आया? तो इनको फाइनली करेंगे तो 22.22 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली बच्चों इसको भी करना है 60 को, तो 60 इंटू आपको क्या करना है 1000 अपॉन क्या करना है, वही सेम बात है, राइट। चलिए तो इस 20 को इस 20 से कैंसिल कर दो, तो ये बच गया आपके पास 5, ये बच गया आपका 18, ठीक है, 18 गुने 36, फिर इसको कीजिए तो ये 9 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा बच्चों, 30 दूना 60, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और 3 से 3 3 से 9, और ये क्या हो जाएगा 10, तो 10 5 से कितना हो जाएगा 50, ये क्या निकल के आ जाएगा 50 आ जाएगा, राइट। अपॉन में क्या आ गया 3, अब आप इसको डिवाइड कीजिए तो 16.66 मीटर पर सेकंड अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यूज आता है,
तो हमने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया, मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। अब हमारे पास टाइम भी है, वही है टाइम भी वही। अब हमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन। तो याद करो, अगर आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर्स नहीं देखा बच्चों तो इसका कॉन्सेप्ट भी मैं करवा रखा हूँ, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहां पे देख सकते हैं, या मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो देखो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या होता है बच्चों, सिंपल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट्स इट, ये होता है। यानी अ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन होता है। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कर दीजिए आप, राइट। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखो फाइनल वेलोसिटी अपने पास कितनी है, फाइनल वेलोसिटी की अगर मैं बात कर लूं तो 16.66 है, और माइनस क्या है बच्चों 22.2 और 2 आ जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 5। अब आप इनको सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, चलिए देख लेते हैं। 22.22 में क्या करेंगे, 16.66 अगर आप लेस करते तो क्या होगा, इसमें से क्या है 12 में से 6 जाएगा तो 6, ये बच गया 5, राइट कैरी, ये बच गया 11 में से क्या हो जाएगा 5, और ये क्या बच जाएगा बच्चों, इसमें से कैरी ले जाएंगे, ये हो जाएगा 0, मतलब क्या हो गया 5.15 आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए 5.56 आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से डिवाइड कीजिए। तो जब आप पॉइंट को नेगलेक्ट करके चलो तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये माइनस का आएगा बच्चों, ये 1 फिर हो जाएगा पॉइंट, फिर हो जाएगा 1, इसको भी 1 ही मान लो। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जाएगा 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। तो ये एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगा माइनस 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सेलरेशन होगा जो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। और जब एक्सेलरेशन बच्चों नेगेटिव आता है दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। क्लियर हुआ, अच्छे से एकदम फील आया क्या, आ गया, वेरी गुड, आ गया तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, क्या है बच्चों, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। ठीक है, एक ट्रेन है जो रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुआ है। चलिए कहां जा रहा है ट्रेन, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अच्छा, ये जो ट्रेन है मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से, किससे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से। ठीक है, स्पीड इज 40 किलोमीटर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन 10 मिनट्स। गुड, फाइंड इट्स एक्सीलरेशंस। तो हमें एक्सीलरेशंस बताना है, क्या बताना है, सेम वही क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा चेंज है बच्चों। यहां पे ध्यान दो कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म में है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0 ही होगा। ठीक है, और फाइनल स्पीड तो वो दे ही रखा है ना, तो फाइनल स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर दे रखा है हमारे पास। ठीक, और टाइम जो है बच्चों वो आपको दे रखा है 10 मिनट्स दे रखा है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो अगर मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट करूं तो 10 इंटू क्या होगा बच्चों 60, यानी 600 सेकंड्स हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहां पे देखिए 40 किलोमीटर पर आवर से। तो एक चीज आप याद रखो बच्चों, एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, किलोमीटर पर आवर्स को क्या करेंगे, अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करना है आपको, क्या करना है बच्चों 5/18, राइट। क्या करेंगे 5/18 से सिंपल आप मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप क्या करोगे बच्चों, मीटर पर सेकंड से क्या करना है किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 18/5। आप ये अच्छे से नोट याद कर लें, बार बार कैलकुलेशन या कटिंग करने की आपको रिक्वायर नहीं पड़ेगा, ये दो बातें याद करेंगे। तो क्या अगेन रिपीट कर रहा हूं, देखो किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से उस डिजिट में मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो 18/5 से उस डिजिट को मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेट्स सी द एग्जांपल। यहां पे देखो क्या है,
किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ किलोमीटर को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो क्या करेंगे बताइए मुझे, 40 और इनटू मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/8 ही कर दो, बस हो गया खत्म। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 5 चौक को क्या होगा बच्चों 20 यानी 200 और यहाँ पे क्या होगा 80। अब इसको डिवाइड कर दीजिए और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 100, राइट। अब आप इसको चाहे तो डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, राइट। करके दिखाओ क्या, यस। तो देखो अब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 लग जाएगा, पहले तो 1 से ही लग जाएगा, ठीक है, फिर ये 1 से लग जाएगा, आफ्टर दैट 1 ही लगेगा, तो 11.1 आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों 11.1, 11 9 जा 99 और 0.1, ठीक है, 99 मीटर पर सेकंड आ गया। क्या होगा 11.1 मीटर पर सेकंड हमारा क्या हो गया फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, A इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है। तो अब आप यहाँ पे देखिए क्या है, फाइनल वेलोसिटी आपको पता है 11 पॉइंट क्या हो गया 1 माइनस 0 और टाइम आपको पता है 600 सेकंड्स, कितना है 600 सेकंड्स हो गया, ठीक है। तो फाइनली अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 111 अपॉन क्या होगा बच्चों 600 और इस पॉइंट को हमने उड़ा दिया तो एक जीरो और ले लिया। अब आप इसको फाइनली डिवाइड कर लेना 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आ जाएगा, राइट। डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशंस होगा, आप आसानी से पॉइंट लगा करके डिवाइड करके कर सकते हैं, 9th स्टैंडर्ड में है, राइट। फाइनली अगर आप सॉल्व करोगे ना तो क्या होगा 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर हुआ, अच्छे से समझ आया क्या, अच्छे से आ गया ना। आप इनको थोड़ा सा डिवाइड कर लेना, आसानी से कर लोगे, बहुत इजी है, उतनी दिक्कत नहीं। एक बार पॉइंट 0 लगा देना, फिर पॉइंट लगा देना, 0 लगा देना, लगा के सॉल्व करना, ये आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर हुआ, ओके। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आप इनको ले लिया आपने, वेरी गुड, रफ कर दो, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं बच्चों, व्हाट इज द नेचर, वाओ क्या है क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन बच्चों कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है उनके बेस पे क्वेश्चन दिया है आपको और आपसे चेक कर रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, कह रहा है व्हाट इज द नेचर, नेचर बताना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्या है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर बताना है। कैसे बताएंगे, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं इसका आंसर, राइट। क्या है बच्चों इसका, सबसे पहला अगर फॉर यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, एंड नॉन यूनिफॉर्म में होता है बच्चों तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कर्व या पैराबोला। चलिए आपको एक एक करके समझाते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेकर के। ये देखो बच्चों, ये हमने ले लिया डिस्टेंस और ये ले लिया हमने टाइम, ध्यान दीजिए, ये हमारा डिस्टेंस हो गया और ये हमारा टाइम हो गया। अगर ये यूनिफॉर्म होता है तो बताइए क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन का तो ग्राफ होगा, यही तो कह रहा है ना। ये क्या होगा, इसका नेचर कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन का क्या होगा ग्राफ होता है, तो यही कह रहा है कि ये क्या होगा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होता है, अगर बच्चों ये नॉन यूनिफॉर्म होता है, ये ग्राफ क्या होगा, ऐसे हो सकता है, कर्व हो सकता है, पैराबोला हो सकता है। पैराबोला भी बच्चों 4 तरीके का पैराबोला होता है, एक अपर पैराबोला होता है, एक डाउनवर्ड पैराबोला होता है, एक राइट हैंड पैराबोला होता है, एक लेफ्ट हैंड पैराबोला होता है। पैराबोला भी, ये जो वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा, इसको बोलते हैं पैराबोला बच्चों। ये 4 तरीके का होता है, आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। अपर पैराबोला होता है, डाउन पैराबोला अपर होता है, डाउनवर्ड पैराबोला होता है, लेफ्ट हैंड पैराबोला होता है, राइट हैंड पैराबोला होता है। ये अलग अलग पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, या फिर आप इनको कर्व समझ लीजिए, एक अपर कर्व, डाउन कर्व, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व। अगर आपको पैराबोला का कॉन्सेप्ट नहीं याद है, नहीं पता है तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो क्लियर हुआ। तो अगर टाइम डिस्टेंस के ग्राफ में अगर सीधी ग्राफ जा रहा है तो वो कैसा नेचर देगा, स्ट्रेट लाइन का नेचर देगा। और अगर नॉन यूनिफॉर्म है
राइट। तो ग्राफ क्या होगा, इस तरीके से हो जाएगा। आप यहाँ पे डिस्टेंस और यहाँ पे आप टाइम चाहे तो दे सकते हो। अच्छा, कई बच्चों को एक क्वेश्चन आता है, सर टाइम को नीचे ही क्यों रखते हैं? क्योंकि बच्चों टाइम इनफाइनाइट होता है, कभी फिक्स ही नहीं होगा, वो पैरेलल में चलता ही रहता है। इसीलिए मोस्टली सबका ये पॉजिटिव थिंक होता है कि टाइम को नीचे रखो। क्लियर? तो ये ग्राफ है, ये नेचर से ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर हुआ? समझ आ गया? चलो आप चाहकर स्क्रीनशॉट ले लो, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph is a straight line and parallel to the axis? सिंपल सी बात है बच्चों, बहुत आसान है। रेस्ट हो जाएगा, राइट? क्या होगा? रेस्ट होगा। चलिए मैं आपको आंसर ही दिखा देता हूँ। ये आंसर देखिए क्या है। दिस इंडिकेट दैट अ बॉडी हैज अ, सिंपल सी बात है। ये देखो आप, ये कह रहा है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन ये हो गया डिस्टेंस बच्चों और ये टाइम हो गया, राइट? डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम का क्या कह रहा है क्वेश्चन में? डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो स्ट्रेट लाइन जो है बच्चों, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो टाइम के पैरेलल है। दिस इज द पैरेलल। और जब ये पैरेलल होता है तो ये क्या होगा बच्चों? रेस्ट ही तो होगा। ये क्या होगा? रेस्ट तो होगा। तो यही तो आपका आंसर है। क्या होगा? तो बॉडी विल हैव अ रेस्ट। बॉडी क्या होगा? रेस्ट में होगा। जो टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल है तो रेस्ट में होगा। क्लियर हुआ? फिगर समझ में आ गया अच्छे से? वेरी गुड। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? ये रहा। कह रहे हैं व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंज किया है। स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्सिस। तो क्या होगा बच्चों, बताइए मुझे क्या होगा इसका आंसर? सिंपल सी बात है। दिस इंडिकेट द बॉडी मूविंग यूनिफॉर्म स्पीड विद एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे? एक्सीलरेशन जो होगा वो जीरो हो जाएगा। लेट्स सी, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से ग्राफ। क्या कह रहे हैं? स्पीड टाइम ग्राफ। ये ले लो बच्चे, स्पीड ले लिया हमने, तो ये स्पीड हो गया, एस ले लिया, और यहाँ पे हम टाइम ले लेते हैं सेकंड के लिए। तो आप याद कीजिए, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड यानी चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन स्पीड में चेंज होता है तो क्या होगा? एक्सीलरेशन ही तो होगा। तो यहाँ पे वैसे भी कह रहा है दिस इंडिकेट द बॉडी मूविंग ऑन यूनिफॉर्म स्पीड। ये क्या होगा? यूनिफॉर्म स्पीड विद जीरो एक्सीलरेशन। क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन विद जीरो एक्सीलरेशन। मतलब कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ दे रखा है, वहां भी सेम दे रखा है, तो आप यहाँ पे कहेंगे बेस्ट। ऑब्वियसली बच्चों, क्योंकि ये क्या है? एक्सीलरेशन तो इसका ये मूव तो कर रहा है, ये यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बट एक्सीलरेशन क्या है? जीरो है। एक्सीलरेशन क्या होगा बच्चों? इसका जीरो होगा। यही आपसे पूछा जा रहा है। एक्सीलरेशन क्या हो गया हमारा? जीरो आ जाएगा। और ये यूनिफॉर्म स्पीड में है विद जीरो एक्सीलरेशन। क्या होगा? जीरो एक्सीलरेशन, क्योंकि ये पैरेलल किसका है? एक्स टाइम एक्सिस का। समझ आया क्या? तो ये क्वेश्चन जो थे ना बच्चों, कॉन्सेप्ट पे आपको दिया था। क्लियर हुआ? बढ़े आगे? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? ये ना आपके सामने बच्चों क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द क्वांटिटी व्हिच मेजर बाय द एरिया ऑक्युपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, अब आपको यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो ये तो आपको पता ही है, इसको डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्युपाइड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब यहाँ पे देखिए, ये अगर मैं ले लूं वेलोसिटी का, ये ले लो बच्चों वेलोसिटी, और ये लो टाइम, और ये जो हमें बताता है ये एरिया को बताता है बच्चों। इसका एरिया कैसे निकालेंगे ना, ये बताता है। ये क्या बताता है? इसका एरिया, राइट? क्या होता है बच्चों? एरिया। इसके अकॉर्डिंग मैंने कई फॉर्मूले भी प्रूफ करके आपको बताया था, न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन को प्रूफ करके बताया था, है ना? S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर बताया था, v बराबर u प्लस at बताया था, v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2as, ये सारे फॉर्मूले बताए थे। उसमें हमने अलग अलग मेथड से आपको प्रूफ करके बताया है
कि इसको ग्राफिकल मेथड से कैसे प्रूफ किया जाता है, अलजेब्रिक मेथड से कैसे प्रूफ किया जाता है, इंटीग्रेशन मेथड से कैसे प्रूफ किया जाता है। तो अलग अलग तरीके से हमने करवा रखा है। अगर आपको वो मेथड समझना है तो आपको चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा बच्चों अलग अलग तरीके से प्रूफ मोशन इक्वेशन ऑफ मोशंस का, राइट। तो आप ये जो है ये बातें ध्यान रखिए। एरिया को पाई करता है बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये क्या होता है, इसको एरिया को बताता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब भी आप हायर क्लासेस में जाएंगे आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, तो ध्यान रखना जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा ना बच्चों, तो वो आपको उससे एरिया निकाल पाएंगे उस डायग्राम का। ये ट्रायंगल में लिया तो ट्रायंगल हो जाएगा, या अगर मैं एक रेक्टेंगल बना लूं तो रेक्टेंगल बन जाएगा। कैसे भी फिगर होगा ना इवन उसका एरिया ही आएगा जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ क्या? चलो आप इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? रफ करें क्या? ओके, चलिए आगे मूव करते। तो इस लेक्चर में बच्चों यही तक था, राइट। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट रहेगा आपको बच्चों कि इस कॉन्सेप्ट से या इस क्वेश्चन से जिन बच्चों की भला हो सकता है उस तक जरूर ये वीडियो को पहुंचाओ, जिससे कि वो भी इन क्वेश्चनों को समझ के अपनी कॉन्सेप्ट पकड़ बना सकता है और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकता है। ओके, तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर एंड